जब उसने शुभम को जन्म दिया तब पूरे परिवार वाले उसको मिलने आए, आस पड़ोस वाले सब उसको बधाइयां देने आए। मगर जब लोगों ने उस शुभम को देखा तो कुछ लोगों ने उनमें से कहा कि तुम बहुत अच्छी दिखती हो पूनम, मगर तुम्हारे बेटे में वो चीज नहीं है जो तुम में है, यानी वो तुम्हारा बेटा बहुत ज्यादा खूबसूरत तुम्हारे जैसा नहीं है। ये बात पूनम ने बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं ली, मगर जैसे ही बच्चा बड़ा होता गया धीरे धीरे लोग यही टोंट उसको बार बार उसके कानों में आता गया और उसने इस चीज को वो चीज ने इसके दिमाग में अपना घर बना लिया और वो खूबसूरत बच्चों से नफरत करने लगी। उसको खूबसूरत बच्चों को जब वो देखती उसको ऐसा लगता मैं इसको मार डालूं, इसको मैं कुछ भी कर दूं। उसको ऐसा लगता था, वो धीरे 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 उसके दिमागी संतुलन खो बैठती थी वो खूबसूरत बच्चों को देखकर, और वो कुछ ना कुछ हरकत करती थी और इसी हरकत ने उसको एक साइको किलर बना दिया। आदाब, नमस्ते, सत दोस्तों, मैं तबरेज मंसूरी फिर एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बिंदास बोलो। हमेशा की तरह इस बार भी मैं एक नई और अद्भुत कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ हूं। 2023 में पूनम की ननंद की बेटी इशिका इसके घर पे छुट्टियों में आई रहने के लिए। ये सोच करके बच्ची वहां पर मौज मनाएगी, ये सोचकर उसकी ननंद ने इशिका को पूनम के घर में भेजा। मगर पूनम, और वो बहुत खूबसूरत बच्ची थी इशिका, जैसे ही पूनम ने मौका देखा उस दिन पूनम और उसका बेटा शुभम और वो बच्ची इशिका, ये तीनों घर में थे। इसने इशिका को किसी बहाने से ऊपर लेकर गई, ऊपर लेके जाकर टांकी थी पानी की टांकी के अंदर उसको धक्का दे दिया तो शुभम ने उसको देख लिया ये करते हुए। जैसे ही शुभम ने देखा तो उसने गुस्से के मारे और घबराहट के मारे शुभम को भी उठा के पानी के टांकी में डाल दिया। अब यहां पर शुभम और इशिका दोनों बच्चे मर गए पानी के अंदर। अब जैसे ये दो बच्चे मरे, अब ये आके नॉर्मली घर में रहने लग गई। शाम हुई, शाम होने के बाद में इसका पति घर पर आया। इसके पति ने पूछा कि बच्चे कहाँ पर है। इसने कहा कि अभी तो यहाँ पर ही खेल रहे थे, कहीं पर होंगे। वो लोग ढूंढने लगे, ये भी उनके साथ में ढूंढने लगी। अब 1 से 2 हो गए, 2 से 4 हो गए। इसके हस्बैंड ने फोन करके उसके रिश्तेदारों को बुलाया। अब लोग जमा होने लग गए। जमा होते होते काफी लोग हो गए। इसके पति का नाम था नीरज, ये एक नौकरी करता था। अब इन लोगों ने ऊपर जाकर एक नॉर्मली खाली चेक करने के लिए ये लोग ऊपर गए। ऊपर जाकर देखे टांकी में देखे तो दोनों बच्चों की लाश पड़ी है। इन लोगों ने उन बच्चों को बाहर निकाला, हॉस्पिटल लेकर गए, मगर दोनों बच्चे हॉस्पिटल से जाने से पहले ही मर चुके थे। पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस आई और फिर वहां पर एक हवा चली, एक बात चली कि ये दोनों बच्चे शायद वहां पर खेलने गए थे और खेलते खेलते ये लोग पानी में डूबकर मर गए। ये एक हादसा है, हादसे के तौर पर इसको लिया गया। पुलिस ने भी इसको हादसा डिक्लेयर कर दिया। यहां पर बात हो गई खत्म। ये मामला हुआ था 2023 में। जब 2023 में पूनम ने देखा कि पूनम का कुछ भी नहीं हुआ, नहीं कोई अरेस्ट, नहीं कोई पुलिस का प्रॉब्लम, नहीं कुछ नहीं, शायद पूनम की हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई। अब ये बच्चों से बहुत ज्यादा नफरत और ज्यादा करने लगी। मन ही मन में ये चिढ़ती थी। कोई भी खूबसूरत बच्चे को देख के ये नफरत करती थी। इसको ऐसा लगता था मैं इसका क्या कर दूं, मैं इसका गला दबा दूं या इसको किसी जगह से, किसी ऊंची जगह से फेंक दूं, या पता नहीं उसको ऐसा कुछ लगता था। वो धीरे धीरे अपने बच्चे को, जो लोगों ने उसके बच्चे को बदसूरत बोला था, वो उसके दिमाग में इतना घर कर गया था कि वो पागल जैसी हो गई थी और वो एक साइको किलर हो गई थी। अब पूनम ने इशिका को तो खत्म कर दिया। अगस्त 2025 में पूनम अपने भाई के घर में रहने गई और उसने देखी उसकी बेटी इशिका, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत बच्ची थी, जिसकी पूरा गांव, पूरा एरिया तारीफ किया करता था। इसने जब उसको देखा तो इसके अंदर का फिर एक हैवान जाग उठा। ये सोचने लगी कि इसको मैं किस तरह मारूं, किस तरह मुझे अकेले में मौका मिले मैं और इसको खत्म कर दूं, अपने ही सगे भाई की बेटी को। जबकि इसने इससे पहले एक बच्ची को मार चुकी है और खुद के बेटे को इसने मार चुकी। और उसने जब अपने बेटे को मारा, पानी में डाला था, तब उसने ये भी उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर ये बच्चा, मेरा बच्चे को मैं मार डालूंगी तो एक तो इसने देख लिया था वो बच्ची को मारते हुए, एक तो सबूत खत्म हो जाएगा, दूसरा लोगों को मेरे लिए सिंपैथी हासिल होगी कि इसका भी बेटा मर गया है इसी हादसे के अंदर। ये सोचकर उसने अपने बेटे को मारा था। अब ये 6 साल की बच्ची, इसकी बारी, जिया, इसका नाम था जिया, इसके सगे भाई की बेटी। जैसे ही पूनम को मौका मिला, पूनम ने जिया को एक
टांकी पे ऊपर लेके चले गई, छत के ऊपर लेके जाकर वहां पर एक टांकी थी, वो टांकी पानी की टांकी के अंदर डाल दी। अब लोग आए, लोग ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचे देखे तो वो बच्ची मरी पड़ी है, जिया। अब लोगों ने सोचा कि शायद इसका पैर फिसल गया होगा, शायद कुछ हुआ होगा, बस क्योंकि कोई बॉडी पे कोई मारने का निशान नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मल एक बच्चा फिसल के मर गया, बस वैसा मैटर दिख रहा था। पुलिस ने भी इसको उसी टाइम पे क्लोज कर दिया और लोगों ने भी ये सोचा कि शायद ये बच्ची फिसल के पानी में गिर गई। उसके ठीक 3 महीने बाद यानी 30 नवंबर को नीरज यानी उसका पति अपने मामा के घर शादी में गया। जब ये लोग शादी में गए, ये भी गई साथ में, पूनम भी, ये लोग गए शादी में। शादी का मौका चल रहा था, बहुत सारे लोग जमा थे, शादी का माहौल चल रहा था बहुत जोरदार। और वहां पर एक बच्ची आई जिसका नाम था विधि। विधि बहुत खूबसूरत बच्ची थी। उसने शादी में जैसा बच्चे लोग चमकीला कपड़ा पहनते, एकदम अच्छे से तैयार होते मेकअप करके, वैसा उस बच्ची ने भी किया था। उस बच्ची को देखकर सारे मेहमान लोग उसकी तारीफ कर रहे थे और ये मन ही मन देखकर उसको जलने लगी। इसके अंदर का हैवान फिर जाग उठा और फिर इसने सोचा कि इसको मैं किस तरह मारूं, किस तरह मैं इस बच्ची को खत्म करूं। देखो इसकी मानसिकता, किस तरह से ये औरत ने अपने आप को किस मानसिकता में ढाल दिया। इसने इससे पहले, ये बच्ची से पहले 3 इसने मर्डर कर चुके, अपने खुद के बेटे का और 2 बच्चियों का। अब ये जो बच्ची की उम्र थी, इसकी उम्र भी 6 साल थी। इससे पहले जिस बच्ची को इसने मारी थी इसकी उम्र थी 11 साल। और अब ये 6 साल की बच्ची विधि, इसने मौका देखा, शादी का माहौल है, मौका देखकर ये विधि का हाथ पकड़ के इसने ऊपर के माले पर लेकर गए। ऊपर भी घर एक स्टोर रूम था, स्टोर रूम में लेकर गए इसने। वहां पर एक बाथरूम था, बाथरूम में इसने देखी कि कोई टांकी जैसा कुछ भी नहीं है, वहां पर टैंक वगैरह कुछ भी नहीं है ऊपर छत पे। इसने क्या करी, वो बच्ची को ली, एक टब था, टब में नल चालू करी, नल चालू करके उसमें पानी भरी और ये बच्ची का बाल पकड़ के उसके अंदर डाल दी। और जब तक पकड़ के रखी, जब तक वो बच्ची पूरी तरह से मर नहीं गई। और वो मरने के बाद में इसने उस कमरे को बाहर से, स्टोर रूम को बाहर से कड़ी मार के आके वापस सीढ़ी से उतरी और वापस शादी में ये ज्वाइन हो गई और एंजॉय करने लगी। अब वो जो विधि थी, उसकी माँ ने देखा कि विधि कहाँ पर है, विधि यहाँ वहां ढूंढने लगी। 2-4 लोगों को पूछी उसने, विधि कहाँ पर है। 6 साल की बच्ची थी, घूम जाने का इन लोगों को डर था। उसने अपने हस्बैंड को फोन करी, यानी विधि के पिता को। विधि का पिता भी परेशान हो गया, वो भी ढूंढने लगा। वो बारातियों के साथ आगे तक चला गया था, वो अपनी गाड़ी बुलाकर वापस आया, बारातियों को पूछने लगा और सब अफरा तफरी जैसा मच गया। और इतने में उसकी जो दादी थी, वो दादी ऊपर गई स्टोर रूम में, ऐसे ही खाली एक नॉर्मली चेक करने के लिए कि शायद बच्ची खेलते खेलते यहाँ पर आ गई होगी। स्टोर रूम का दरवाजा खोली, बाथरूम में चेक किया तो बाथरूम में बच्ची मरी पड़ी थी। इसने बहुत जोर से शोर मचाया, शोर मचाने के साथ जितने बाराती थे सब दौड़कर ऊपर आए। ऊपर आने के बाद जब देखे तो लोगों के होश उड़ गए। बच्ची टब के अंदर मरी पड़ी है, उसका मुंह टब के अंदर है, पानी के अंदर, और उसका जिस्म बाहर है। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए और फिर एक बात चलने लगी कि शायद ये एक हादसा है। मगर विधि के दादा, जिनका नाम था पाल सिंह, ये एक रिटायर पीएसआई थे, पुलिस सब इंस्पेक्टर थे। इन्होंने देखा जब बच्ची को, तो इन्होंने कहा कि ये इंसिडेंट नहीं है, ये एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये मर्डर हुआ है। तो लोगों ने सोचा कि ये पुलिस वाले ये हर चीज को शक की नजर से देखते हैं। इन्होंने कहा नहीं, मैं शक की नजर से नहीं देख रहा हूं, आप लोग खुद गौर करो। ये जो टब है वो उसकी ऊंचाई 1 फीट है और बच्ची 1 फीट से ऊंची है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी इंसान अपने हाइट से नीचे के पानी में डूब के मर जाए, ये मुमकिन नहीं है। हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है, छोटा हो या बड़ा, वो बचने के लिए खड़ा उठ के एटलीस्ट खड़ा तो होगा। अगर ये बच्ची खड़ी रहती तो भी पानी उसके नाक के और मुंह के बहुत नीचे आता है। और एक तो ये उसने दलील दिया और दूसरी एक और दलील दिया उसके दादा ने, और कहा कि ये जो स्टोर रूम है इसका दरवाजा बाहर से लॉक था, मतलब किसी ने इस बच्ची को जान से मार डाला है, बाल पकड़ के टब के अंदर डुबाया जब तक वो मर नहीं गई, और फिर जाते जाते किसी ने बाहर से कड़ी मार कर गया है। तो लोगों के भी समझ में आया, लोगों ने तुरंत पुलिस बुलाया। पुलिस आने के बाद में इन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन की जाए पूरी तरीके से कि इसका दोषी कौन है। दोषी के लिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अब इन्वेस्टिगेशन में पूरे मेहमान यहाँ पर है शादी के,
और मेहमानों से पुलिस पूछताछ कर रही है और 1 2 3 4 ऐसा करके हर एक मेहमान से पुलिस पूछ रही है। इतने में एक औरत ने वहां पर कहा कि हमसे तो आप पूछ रहे हो सर, पूनम से भी पूछो, पूनम को भी बुलाया जाए और पूनम को भी पूछा जाए। ऑफिसर ने पूछा कि क्यों, तुम पूनम का नाम क्यों ले रही हो? वो औरत ने बताया क्योंकि जब मैंने देखा कि पूनम ऊपर जब गई थी स्टोर रूम की तरफ सीढ़ियों से, तब पूनम का जो कपड़ा था वो सूखा था और जब वो वहां से वापस लौट कर आ रही थी तो उसका कपड़ा गीला था। तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा कपड़ा गीला कैसा हो गया? तो उसने कहा कि लेडीज प्रॉब्लम की वजह से। और वहीं पर उसी शादी में एक और औरत ने जब उसको पूछा कि तुम्हारा कपड़ा गीला कैसा हो गया, तो उसने कहा कि मेरे कपड़े पे दूध गिर गया था, जिसको मैंने उतना हिस्सा जितने हिस्से पे दूध गिरा था मैंने उसको धोकर आई, इसलिए मेरा कपड़ा गीला है। यानी कि एक ही जगह पर 2 बात उसने की थी, मैंने खुद अपनी कानों से सुनी। ये औरत ने कहा, जैसे ये औरत ने ये कहा तो पुलिस की नजर में ये मामला साफ हो गया कि इसमें पूनम का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट जरूर है। तुरंत पुलिस पहुंची उसके घर पर और उसको पुलिस ने दर दबोचा। जैसे ही वो उसको पुलिस स्टेशन में लेकर गए तो उसने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि उसने उस बच्ची का कत्ल किया। अब जब उसने कत्ल किया पानी में डुबाकर, तो वहां पर जितने भी पानी में डूब के मामला थे सब पे लोग ध्यान देने लगे और पुलिस कड़ी से कड़ी जुड़ाने लगी। तब पता चला कि जितने भी कत्ल हुए थे बच्चों के, यानी ये बच्ची का मिला के 4था कत्ल इसने करी थी। और इसका जो भाई था पूनम का भाई, पूनम के भाई की जो बच्ची मरी थी उसको एक्सीडेंट समझ रहे थे, मगर अब पूनम का भाई भी कंप्लेन किया है उसने भी, और उसने भी एफआईआर किया है। जबकि पूनम को जेल कस्टडी हो गई है, मगर अभी पुलिस उसको वापस जेल से लाकर ये चार्ज उसके ऊपर डालने वाली है। ये अभी का 30 नवंबर 2025 का ही मामला है। तो ये थी पूनम की आज की कहानी जो बहुत ट्रेंड में चल रही है। पूनम जैसे साइको लोग शायद आपके आसपास कहीं हो तो कृपया करके उस पर ध्यान दें। अगर किसी की भी हरकत आपको नॉर्मल से हटके कुछ लगती है तो उस पर प्लीज ध्यान दें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। और आपको जरा सा भी कोई चीज में शक होता है तो आप तुरंत पुलिस से संपर्क करें। पुलिस आपके लिए 24/7 बैठी है आपकी मदद के लिए। तो फिर मिलेंगे एक नई और अद्भुत कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल।